नमस्ते, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। हिंदीयन ई चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा का परिचय और संज्ञा से संबंधित परीक्षोपयोगी बातें देखे नहीं हैं तो वीडियोस के लिंक नीचे दिए गए हैं, आप जरूर देख लीजिए। अब हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जातिवाचक संज्ञा। तो पहले जाति का अर्थ जान लीजिए। जाति जो हमारे ध्यान में आया हुआ जाति नहीं है। मनुष्य के धर्म, जाति, ऐसा जाति नहीं है। यहां पर जाति का मतलब होता है यहां पर वर्ग। क्या होता है? वर्ग। तो परिभाषा देखेंगे। जो संज्ञा अपनी जाति के या वर्ग के समूह का बोध कराती है तो उस संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह हुई बात परिभाषा से संबंधित। घुमा फिरा कर कैसा भी कहें तो आपको शब्द याद रखना पड़ेगा, जाति या वर्ग। ओके, अब देखेंगे हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले शब्द। अगर मैं कहूं आपसे दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। लेकिन वास्तव में जो इनको क्या कहते हैं हम? हाँ, शहर। शहर तो शहर जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि सारे अपने वर्ग के समूह का नाम है। अपने वर्ग के समूह का नाम है या अपनी जाति के समूह का नाम है। तो उसी तरह यहां पर देख लीजिए, रमेश, सुनीता, उमा, राजेश आदि। तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। लेकिन यह किस वर्ग के अंतर्गत स्वीकार किया जा सकता है? हाँ, मनुष्य। तो मनुष्य एक जाति है या एक वर्ग है। तो यह हुई बात जातिवाचक संज्ञाओं की। इसी तरह यहां पर देखेंगे प्रशांत महासागर और कुछ समुद्रों के नाम। तो ये सारे महासागर, अगर मान लीजिए XYZ, तो 4-5 मैं सागर के नाम यहां पर लिख दिया हूं, तो इनका वर्ग क्या हो जाएगा? तो सागर हो जाएगा। तो सागर जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अपने वर्ग को साथ में लेता है। और यहां पर देखिए हिमालय, विंध्या, इस प्रकार से ये सभी क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ही हैं। लेकिन इनका वर्ग किस वर्ग में रखा जा सकता है? तो ये पर्वत हैं। तो पर्वत क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। क्यों? अपने वर्ग के समूह का नाम है पर्वत। इसी प्रकार यहां पर देख लीजिए यमुना, गंगा, कृष्णा, तो यह सभी क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। लेकिन इनका वर्ग का नाम क्या है? तो इनका वर्ग का नाम है नदी। तो नदी क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। ओके ओके। तो परिभाषा के अनुसार जो शब्द अपने वर्ग के या अपनी जाति के समूह का
बोध कराते हैं तो वे शब्द क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञाएं कहलाएंगी। ओके ओके। जातिवाचक संज्ञा की पहचान के लिए आपको यहां पर 2 क्लू दे रहा हूं। पहला है अनेक। अगर एक ही चित्र आपके मन में आए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। अगर एक चित्र ना रहकर अनेक आने की संभावना है तो वह क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। उदाहरण के रूप में आपको मैं बता रहा हूं। अगर मैं कहूं सीता जी या सीता, तो आपके मन में सीता ही चित्र आएगा, यानी भगवान श्री राम की धर्मपत्नी जी हैं जो वे सीता जी, सीता मैया का चित्र ही आपके मन में उभरेगा, एक ही चित्र उभरेगा। अगर मैं कहूं औरत, तो अनेक चित्र उभर सकते हैं, यानी बनने अनेक चित्र अपने मानस पटल पर आने की संभावना है। कोई भी औरत हो सकती है। अगर मैं कहूं राम, एक ही चित्र उभरेगा। अगर मैं कहूं मनुष्य, कई चित्र उभरेंगे, उभरने की संभावना बनी रहती है। तो अगर एक ही आए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अनेक आने की संभावना है तो वह जातिवाचक हो जाएगा। अगर मैं कहूं लड़का, क्या कोई एक निश्चित लड़का ही आएगा आपके पास, आपके मन में? नहीं ना, कोई भी आ सकते हैं, आने की संभावना बनी रहती है। अगर मैं कहूं लड़की, हाँ, तो यह हुई बात अनेक। ओके। और दूसरा क्लू है बहुवचन। बनाया जा सकता है, बनाने की संभावना बनी रहती है। अगर मैं कहूं खिड़की, बहुवचन बनेगा या नहीं बनेगा? तो जातिवाचक है। अगर मैं कहूं लक्ष्मण, बनेगा कि नहीं? नहीं बनेगा, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। या अन्य कोई भी हो सकता है, जातिवाचक तो नहीं। हाँ हाँ। अगर मैं कहूं फल, अगर मैं कहूं आम, पेड़, तो ये सारे क्या हैं? यहां पर बहुवचन बनने की संभावना है। चाहे रूप परिवर्तन हो या ना हो, सेम टू सेम तो आएगा ना। तो बहुवचन बनने की संभावना बनी रहती है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ओके ओके। हाँ, आपको एक संदेह आएगा कि सर, अगर बहुवचन बनेगा, बनने की संभावना है, तो वह जातिवाचक है ना? मैंने कहा हाँ। तो मैं कुछ शब्द बता दूंगा, उनके बहुवचन बन सकते हैं लेकिन जातिवाचक हैं या नहीं। अच्छा, देखेंगे। कमजोरी, कठिनाई, कठिनाइयां, क्षमता, क्षमताएं बन सकती हैं। विशेषता, विशेषताएं, बुराई, बुराइयां। क्या सर ये सभी भी बहुवचन के रूप ले लेते हैं ये शब्द? क्या ये सभी जातिवाचक हैं? वास्तव में ये तो भाववाचक है ना सर। आप कह रहे हैं बहुवचन बनेगा तो जातिवाचक है। हाँ, मैंने ठीक ही कहा। आपको बस एक बिंदु याद रखना पड़ेगा, ये भाववाचक संज्ञा निस्संदेह भाववाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन जब इनका रूप बहुवचन में प्रयुक्त होगा तो वे जातिवाचक हो जाएंगे। उदाहरण के रूप में कमजोरी, कमजोरियां अगर वाक्य में प्रयुक्त हो तो जातिवाचक हो जाएगा। कठिनाई भाववाचक ही है, लेकिन कठिनाइयां प्रयुक्त हो तो जातिवाचक हो जाएगा।
क्षमता भाववाचक ही है, लेकिन बहुवचन रूप आ जाएगा तो जातिवाचक हो जाएगा। विशेषता भाववाचक ही है, लेकिन बहुवचन बनेगा तो जातिवाचक हो जाएगा। बुराई, इस तरह से हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। बस फिलहाल इतना याद रखिए, बहुवचन बनने की संभावना बनी रहती है। अगर भाववाचक हैं तो एकवचन होगा तो भाववाचक, बहुवचन में प्रयुक्त हो तो जातिवाचक। इसका उदाहरण के सहित हम जानकारी प्राप्त करेंगे, तब आपको आसान से याद आ जाएगा। धन्यवाद। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु।